लीडरशिप क्यों जरूरी होता है? चाहे घर का मुखिया हो, स्टेट का मुखिया हो, या देश का मुखिया हो, या फिर किसी कंपनी का मुखिया हो, अगर लीडर सही है तो घर सही होगा, स्टेट सही होगा, देश भी सही होगा, या वह कंपनी सही होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हो बिजनेस विद विपिन। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे भरोसेमंद बिजनेस ग्रुप टाटा ग्रुप की, जहां अंदरूनी विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खुद बीच बचाव करने आना पड़ा। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा ग्रुप, इतना पुराना ब्रांड, इतने सारे चेयरमैन, फिर भी घर के अंदर झगड़ा क्यों? जेआरडी टाटा 1938 से 1991 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और 95 कंपनियां खड़ी की। बिना रोक टोक के कंपनी इतनी बड़ी हो गई। उसके बाद रतन टाटा 1991 से 2012 तक 21 सालों तक टाटा के चेयरमैन रहे। बीच में फिर से 16-17 के दौरान एक साल के लिए इंटरिम अध्यक्ष रहे। उनके समय में भी टाटा ने खूब तरक्की की, लेकिन रतन टाटा को अभी गए हुए एक साल भी नहीं हुआ और टाटा के अंदर यह झगड़ा देखने को मिला। और सबसे अहम बात, इस विवाद से क्या टाटा ग्रुप की कंपनियां, स्टॉक मार्केट और देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। दरअसल टाटा ग्रुप को समझने के लिए पहले ये 3 नाम दिमाग में रखो: टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा सन्स वो कंपनी है जो बाकी सारी टाटा कंपनियों की मदर कंपनी है, जैसे टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाइटन, एयर इंडिया, ये सब टाटा सन्स के अंदर आती है। सभी कंपनियों के अपने एमडी हैं और वह अपना काम खुद संभालते हैं, लेकिन सभी कंपनियों का मुनाफा टाटा सन्स के पास जाता है। और जब कभी भी कोई नई कंपनी बनानी होती है तो इसका डिसीजन लेता है टाटा सन, और फिर उस कंपनी को फाइनेंस भी करता है टाटा सन से। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें करीब 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, और यह रतन टाटा के कुर्सी छोड़ने के बाद चेयरमैन बने हैं और 2032 तक चेयरमैन रहेंगे। इन्हें चेयरमैन किसने नियुक्त किया? टाटा ट्रस्ट ने, और अभी तक इन्होंने काफी बढ़िया काम किया है और टाटा ग्रुप उनके समय में काफी बड़ा हुआ है। लेकिन फिर दिक्कत क्या है? दरअसल टाटा सन्स को मॉनिटर करती है टाटा की टाटा ट्रस्ट। टाटा सन्स में सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट क्यों बनाया गया था? टाटा ट्रस्ट बनाया गया था देश की सेवा करने के लिए। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स का 66% हिस्सा है, यानी असली कंट्रोल ट्रस्ट के पास है। बाकी करीब 18.4% हिस्सा मिस्त्री परिवार के पास है, यानी सापोजी पैलोंजी ग्रुप के पास, और बाकी 13% टाटा कंपनियों के पास। लेकिन जब कभी यह ट्रस्ट बना था, एक डिसीजन लिया गया था कि कोई भी ट्रस्टी अपना हिस्सा नहीं बेचेगा या गिरवी नहीं रखेगा। सापोजी पैलोंजी ग्रुप अपना हिस्सा बेचना चाहता है लेकिन बेच नहीं सकता। तो साफ है, टाटा ग्रुप का असली मालिक है टाटा ट्रस्ट, और वही ऊपर से सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर टाटा ट्रस्ट बना कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें टाटा के फैमिली ट्री को समझना होगा। ये कहानी शुरू होती है जमशेदजी टाटा से, जिनके 2 बेटे थे, सर दोराबजी टाटा और सर रतन टाटा। यह पुराने वाले रतन टाटा हैं। इन दोनों ने अपनी संपत्ति से टाटा ट्रस्ट बनाए। एक सर रतन टाटा ट्रस्ट जो 1919 में बना, और दूसरा दोराबजी टाटा ट्रस्ट जो 1932 में बना। वही दोनों ट्रस्ट आज टाटा एम्पायर की नींव है। सर रतन टाटा के भी 2 बेटे हैं, नवल टाटा और जेआरडी टाटा। नवल टाटा ने 2 शादियां की, सिमोन टाटा के साथ और सुनी टाटा के साथ। सिमोन टाटा से नोएल टाटा हुए और सुनी टाटा से जिमी टाटा और रतन टाटा। लेकिन विवाद शुरू हुआ कैसे? रतन टाटा जी के निधन को सिर्फ 1 साल हुआ है। उनके जाने के बाद नोएल टाटा ने ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अंदर से चीजें बदलने लगी। टाटा ट्रस्ट के साथ ट्रस्टी हैं नोएल टाटा, जो कि टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। बेनू श्रीनिवासन वाइस चेयरमैन हैं। विजय सिंह एक डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। मेहली मिस्त्री यह मिस्त्री परिवार की तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं। प्रमित झावेरी, डेरियस खम्बाटा जो एक सीनियर एडवोकेट हैं, और जहांगीर। लेकिन अभी हुआ क्या है कि टाटा ट्रस्ट के अंदर 2 ग्रुप बन गए हैं। एक तरफ नोएल टाटा, बेनू श्रीनिवासन, विजय सिंह, और दूसरी तरफ मेहली मिस्त्री, प्रमित झावेरी, डेरियस खम्बाटा और जहांगीर। अब हुआ यह कि टाटा ट्रस्ट का एक नियम है कि 75 साल से ऊपर का कोई ट्रस्टी तभी रह सकता है अगर सब मिलकर रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी दें। विजय सिंह 77 ईयर के हो चुके हैं। वोटिंग हुई, 4 लोग बोले हटाओ, 3 बोले रखो।
यानी नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह एक तरफ और बाकी दूसरे तरफ। बस यहीं से विवाद फूट पड़ा। नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन विजय सिंह के पक्ष में थे, बाकी लोग विरोध में। इससे ट्रस्ट के अंदर रिफ्ट खुलकर सामने आ गया। अब इसमें हुआ क्या, नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, लेकिन एक दूसरा ग्रुप जिसमें कि 4 लोग हैं अपने नंबर के कारण विजय सिंह को बाहर कर देते हैं। अब यह तो वैसे ही बात हो गई कि जिसका नंबर ज्यादा है उसी का ट्रस्ट में चलेगा, और इसीलिए नोएल टाटा और मेहली मिस्त्री ग्रुप के बीच में रिफ्ट सामने आया। अब यह मेहली मिस्त्री कौन है? मेहली मिस्त्री साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं। आपको याद होगा साइरस मिस्त्री 2012 में चेयरमैन बने थे, बाद में उन्हें हटा दिया गया। रतन टाटा खुद चेयरमैन बने और बाद में एन श्रीनिवासन को चेयरमैन बनाया। हालांकि मेहली मिस्त्री साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई थे, लेकिन जब रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में अनबन चल रही थी तो मेहली मिस्त्री रतन टाटा की तरफ थे, और बाद में मेहली मिस्त्री भी टाटा ट्रस्ट में एक ट्रस्टी हो गए। अब जब मेहली मिस्त्री रतन टाटा के करीब थे तो मेहली मिस्त्री का कद टाटा में काफी बड़ा हो गया, और इसी मेहली मिस्त्री के साथ नवल टाटा का अनबन चल रहा है। दूसरा, अभी टाटा सन्स के चेयरमैन है एन श्रीनिवासन, जबकि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है नोएल टाटा। लेकिन रतन टाटा के समय रतन टाटा सन्स के भी चेयरमैन थे और टाटा ट्रस्ट के भी चेयरमैन, और उनका कद इतना बड़ा कि जो वह चाहते थे वह होता था। और इसी की मैं बात कर रहा था कि लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को साथ लेकर चले। खैर, अभी ना किसी कंपनी में दिक्कत है और ना ही टाटा सन्स में कोई दिक्कत है। जो भी दिक्कत है वह इस टाटा ट्रस्ट के अंदर है। इसमें सरकार को दखल क्यों देना पड़ा? जब मामला बढ़ गया तो 7 अक्टूबर को नोएल टाटा, एन चंद्रशेखरन और ट्रस्ट के अन्य मेंबर दिल्ली पहुंचे। वहां गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 45 मिनट की मीटिंग हुई। सरकार ने इसमें दखल दिया और संभवतः समझाया हुआ कि टाटा एक जानी मानी कंपनी है, इसके रेपुटेशन को खराब मत कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा और लोगों का विश्वास टूटेगा। मिलजुल कर काम करना है, और मेरे हिसाब से अगर इस तरह की प्रॉब्लम को सरकार अगर सुलझा रही है तो यह अच्छी बात है। अब सवाल उठता है, इस विवाद का असर क्या होगा? देखो, अभी तो सरकार ने बीच बचाव कर दिया है, तो शॉर्ट टर्म में टाटा स्टॉक पर कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन अगर ये विवाद गहराया तो कंपनी के बड़े डिसीजन कौन लेगा? कौन सी नई कंपनी खोलनी है, कब खोलनी है, कहाँ खोलनी है, और टाटा सन्स के चेयरमैन एन श्रीनिवासन कहाँ जाएंगे, किससे ऑर्डर लेंगे? इसलिए टाटा ट्रस्ट का एकजुट रहना काफी जरूरी है। बिजनेस में क्लैरिटी और कंट्रोल सबसे जरूरी चीज है। जब फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो सिर्फ ट्रस्ट या इमोशन से नहीं, गवर्नेंस से चलाना पड़ता है। रतन टाटा जी ने अपनी पूरी जिंदगी एक इमेज बनाई, एथिक्स एंड एक्सेलेंस, और आज का वक्त है उस इमेज को बनाए रखने का। सरकार का रोल यहाँ निगेटिव नहीं बल्कि बैलेंसिंग है, क्योंकि टाटा जैसा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ब्रांड ऑफ इंडिया है। अगर आपको इस पूरी कहानी से कुछ सीखना है तो वह यह है कि लीडरशिप बदल सकती है, लेकिन विजन एक होना चाहिए। और यही चीज आज टाटा ग्रुप को याद रखने की जरूरत है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को ऐसे मामलों में दखल देना चाहिए या कंपनियों को खुद अपनी बात सुलझानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही बिजनेस एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो चैनल बिजनेस विद विपिन को सब्सक्राइब कीजिए।